गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल बैच, जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स में जो मेन टॉपिक्स हैं हम वन बाय वन करके सभी को कंप्लीट करेंगे। किसी भी टॉपिक को ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा जाएगा। आपको क्या करना है, आपको रेगुलर क्लासेस को देखना है और बहुत ही शॉर्ट वे में मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा आपका। दूसरा, ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो बाइलिंगुअल पढ़ना चाह रहे हैं, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में। कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सीबीएसई बोर्ड्स हैं। सीबीएसई बोर्ड्स वालों के लिए जो कोचिंग्स चल रही हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, उनमें हिंदी में पढ़ाया जाता है मोस्टली। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस टाइप की टर्मिनोलॉजी यूज होती है हिंदी की, उनके लिए कई बार टफ हो जाता है समझ में। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा, तो बेनिफिट होने वाला है डबल दोनों के लिए। तो फर्स्ट क्लास होगी हमारी आज। लेट्स स्टार्ट विद नंबर सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, नंबर सिस्टम। सो व्हाट इज नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम नंबर्स को पढ़ना लिखना सीखते हैं। और नंबर सिस्टम्स के भी टू पार्ट्स हैं, लाइक डेसिमल नंबर सिस्टम एंड रोमन नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में आता है इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इनमें क्या होता है कि हम नंबर्स को किस तरीके से लिखते हैं और बोलते हैं, वो दोनों अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम और भारतीय नंबर सिस्टम। भारतीय नंबर सिस्टम में हम वंस, टेंस, 100, 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, लाख, 10 लाख इस तरीके से पढ़ते हैं। और इंटरनेशनल में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 या 100,000 इस तरीके से हम मिलियंस, बिलियंस में जाते हैं। तो दोनों को पढ़ने का तरीका अलग है, लेकिन हमारे यहाँ पे फोकस जो रहेगा सिलेबस में वो भारतीय नंबर सिस्टम पर रहेगा। ये बस आपको बताने के लिए था। तो भारतीय नंबर सिस्टम पे हम वर्क करेंगे। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, वही कॉन्सेप्ट आपका सब जगह पे यूज होगा। कॉन्सेप्ट क्या है? वंस, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको और अच्छे से समझना है, डीपली समझना है, तो क्लास 6 की वीडियो मैंने अपलोड की है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एकेडमिक्स 6 to 10 और साथ में कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन फर्स्ट बैच है आपका, ये कराई जा रही है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ पे भी आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डबल बेनिफिट है आप लोगों का। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं, क्लास 6 के मैथ से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से मैं बता रहा हूँ। ये भी बहुत बेसिक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इसमें। वंस, अब हिंदी में क्या बोलते हैं वंस को? इकाई। थोड़ा हिंदी की स्पेलिंग पे मुझे उसके लिए सॉरी, अगर हिंदी की स्पेलिंग कहीं पर मिस्टेक है तो। वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000,
लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। किसी भी नंबर को हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अब आप दोनों के लिए, हिंदी इंग्लिश वालों के लिए अब समझ में आ जाएगा किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। नंबर है हमारे पास कोई 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, या 0 नहीं है, बस 1 से लेते हैं। तो किस तरीके से हम करेंगे, इस टेबल में हम इसको डाल देते हैं। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, दाहिनी तरफ से नंबर लिखना है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और किस तरीके से हम इसको रीड करेंगे, तो भारतीय नंबर सिस्टम में, इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमाज हम यूज़ करते हैं। तो कॉमाज की बहुत वैल्यू होती है, कॉमा से हमें पता चलता है कि नंबर कहाँ पे है, किस प्लेस वैल्यू पे है। यहाँ पे भारतीय नंबर सिस्टम में कॉमा लगेगा स्टार्टिंग में 3 डिजिट के बाद, आफ्टर 3 डिजिट, एंड देन उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगेंगे। तो अब हम इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 98 करोड़ 76 लाख 54,321। हिंदी में क्या हुआ, 98 करोड़ 76 लाख 54,321। इस तरीके से हम किसी नंबर को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब आपको मैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, प्लेस वैल्यू का। प्लेस वैल्यू क्या होती है, क्वेश्चन बहुत बार आता है, प्लेस वैल्यू बताइए। प्लेस वैल्यू क्या है, इसमें से उसने पूछ लिया आपसे 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, या 3 का अंक मान क्या होगा। प्लेस वैल्यू को अंकों का मान भी कहते हैं, अंकों का मान। जिस अंक का पूछा जा रहा है उस अंक का मान, प्लेस वैल्यू क्या होती है। अब देखिए प्लेस वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल समझते जाइए, बेसिक से समझा रहा हूँ, बिल्कुल इस टेबल का ध्यान हमेशा रखें जब भी आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। प्लेस वैल्यू, क्वेश्चन आता है 3 अंक का मान बताओ, जो 3 है इस नंबर में उसका मान बताओ, 3 का अंक मान क्या होगा। स्थानीय मान, जिसको हम बोलते हैं स्थानीय मान, टॉपिक का नाम है अंकों का मान, और प्लेस वैल्यू जिसको हम बोलते हैं स्थानीय मान। टॉपिक का नाम है अंकों का मान, इंग्लिश में प्लेस वैल्यूज, और प्लेस वैल्यू को क्या बोला जाता है, स्थानीय मान भी बोला जाता है। तो इस नंबर में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो आप देखिए 3 इसमें किस जगह पे है, 1 10 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 पे है, 100 पे है। क्या करेंगे, 3 का मान बताना है, 3 की प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान बताना है 3 का। तो पहले तो 3 लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन, और कितने पे था 3, 100 पे था, 100 पे था, सैकड़े पे था, तो 100 लिख देंगे साथ में। और ये आपको मल्टीप्लिकेशन आती है 300। 300 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, क्योंकि वो 100 पे है, सैकड़े पे है। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हुई, स्थानीय मान क्या हुआ, 300 हो गया। इन द सेम वे, सेम इसी तरीके से हम चेक करेंगे 8 का। अब 8 का प्लेस वैल्यू बताना है, स्थानीय मान बताना है 8 का। तो क्या होगा, स्थानीय मान 8 का स्थानीय मान होगा
चेक कर लो, गिन लो। इधर से स्टार्ट करेंगे, दाईं ओर से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट को बाईं ओर को। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ पे है 8, 8 की प्लेस वैल्यू, तो 8 का दिए पहले तो 8 लिख लेंगे, मल्टीप्लिकेशन में करोड़, करोड़ पे है तो करोड़ लिख देंगे यहाँ पे। करोड़ तो लिखना आता है ना, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये इसका मान हो जाएगा। चलिए एक और ऊपर को हम देखते हैं, एक नंबर और देखते हैं हम चेक करेंगे 5 का। 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान बताइए। 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 इंटू जिस प्लेस पे 5 आ रहा है इस नंबर में चेक करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1, 10, 100,000, 10,000, 10,000 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 1, 10, 100,000, 10,000, तो 1, 10, 100,000, 10,000, 4 जीरो आ जाएंगे साथ में, ये हो जाएगा 50,000। ये तो हो गया स्थानीय मान। एक मान और आता है निकालने के लिए अंकों के मान में, वो होता है वास्तविक मान, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू बोले हैं उसको, वास्तविक मान बोले हैं, रियल वैल्यू बोले हैं, क्या होती है वो? इसी क्वेश्चन से क्लियर कर देंगे हम आपका वो भी। अंकों के मान में नया है वास्तविक मान, अंक का वास्तविक मान। तो अंक का वास्तविक मान क्या होगा? फिर स्थानीय मान से मतलब नहीं है। जहां पे आपको वास्तविक मान लिखा हुआ है, अगर उसने पूछा इस नंबर में 7 का वास्तविक मान बताओ, वास्तविक, तो 7 का वास्तविक मान, 7 का वास्तविक मान 7 ही होगा, चाहे वो किसी भी स्थान पे है। 9 का वास्तविक मान 9 ही होगा, उसका नाम ही दे दो बस वास्तविक मान में। जो नंबर पूछा भाई यही है इसका वास्तविक मान। तो ये वास्तविक मान वाला भी मैंने आपको क्लियर कर दिया टॉपिक। इस टेबल को अच्छे से दिमाग में बैठा लो जब नंबर सिस्टम आप करने बैठोगे। ये मान वाले, वास्तविक मान वाले, कंपैरिजन वाले सब इससे हो जाएंगे। मान निकालते हुए गड़बड़ी क्या होती है, यही नहीं पता चलता बच्चों को जीरो कितने लगाने हैं उसके अंदर। सिंपल करना है, जिस भी नंबर का मान निकालना है स्थानीय मान, उस नंबर को लिख लो और किस नंबर पे है, ओ 10,000 पे, मल्टीप्लाई में 10,000 लिखो पहले। फिर जब आप प्रैक्टिस कर लोगे इस चीज़ की तो फिर आपको पता चल जाएगा करना क्या है। 10,000 की मल्टीप्लाई 5 में कर दो, आंसर आ जाएगा 50,000। अब कंपैरिजन ऑफ आएगा, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। संख्याओं की तुलना, हमें संख्याओं की तुलना करनी है, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो जब हम संख्याओं की तुलना करते हैं तो हमारे पास संख्या कौन कौन सी हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही संख्या है। और इन संख्याओं से मिलकर नंबर्स बन जाते हैं। तो जब हमें नंबर्स की तुलना करनी है तो कैसे होगी? तो इन नंबर्स की तुलना, जैसे कि 7 बड़ा है या 8 बड़ा है?
अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, लाइक यूनिट डिजिट का एक कॉन्सेप्ट है। यूनिट डिजिट क्या होगी? यूनिट डिजिट किसी भी नंबर की दाहिनी तरफ से सबसे पहली डिजिट होती है। किसी भी नंबर में आपसे वो यूनिट डिजिट पूछ ले, इकाई का अंक पूछ ले, जिसको हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक, तो आप क्या लिखेंगे? दाईं तरफ से सबसे पहली डिजिट, फ्रॉम द वेरी राइट हैंड साइड द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द नंबर। लाइक इन 7 and 8, ये तो सिंगल डिजिट है, तो यही इनकी यूनिट डिजिट भी हो जाएगी। 7 की 7, 8 की 8, क्योंकि ये दोनों अलग नंबर हैं। अगर बात करें हम, कोई नंबर आ जाए ऐसा, अब इसमें पूछ रहा है इसकी यूनिट डिजिट बताओ। यूनिट डिजिट क्या होगी? मैंने आपको क्या बताया? किसी भी नंबर में दाईं तरफ से, दाईं तरफ की डिजिट कौन सी है? 2। 2 इज द यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। यूनिट डिजिट, इसको आप इकाई का अंक भी बोल सकते हैं, इकाई का अंक। इकाई का अंक बताओ इस नंबर में। 5 6 7 1 2 4 5, बताइए इकाई का अंक क्या होगा? तो यूनिट डिजिट क्या होगी? फ्रॉम द वेरी राइट हैंड साइड 5 इज द यूनिट डिजिट और द इकाई का अंक इन दिस नंबर। सो ये इकाई का अंक वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया, आई होप। एक और कॉन्सेप्ट है इसमें आपको बताने जा रहा हूं मैं, वो देखिए। वंस में कितनी डिजिट आती हैं? 1 डिजिट, 1 डिजिट। वंस मतलब इकाई, 1 डिजिट होगा। टेंस 2 डिजिट होंगी, 1 and 2। 100 3 डिजिट्स, 1 2 3। सैकड़ा में कितनी है, जिसको हम 100 बोल रहे हैं? 3 डिजिट, देयर आर 3 डिजिट्स। 1000 में 4, 10,000 में 5, लैक्स में 6, 10 lakhs में 7, करोड़ में 8 एंड 10 करोड़ में 9 डिजिट्स। 10 करोड़ में 9 संख्याएं होती हैं, 9। इसको बिल्कुल याद कर लें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में, तुलना करने में नंबर्स में, और पहचानने में कि कौन नंबर बड़ा है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स आ गया, घटते क्रम में बढ़ते क्रम में नंबर लिखने के लिए आ गए। शॉर्टेस्ट टालेस्ट आ गया, छोटे से और बड़े में अंतर देखने के लिए आ गया किसी नंबर में। तो ये आप देखेंगे, सबसे पहला रूल बनेगा इनका नंबर ऑफ डिजिट्स का। कैसे बनेगा? और ये वैसे भी कॉन्सेप्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि करोड़ में कितनी डिजिट्स आती है, 10 करोड़ में कितनी डिजिट्स आती हैं। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। और 10 करोड़ अगर आपसे लिखवा लूँ अभी, तो 10 में से 5 बच्चे इसको गलत लिख देंगे, 10 करोड़ को। 17.5 करोड़ लिखवा लूँ, 17.5 करोड़ नहीं लिखा जाएगा बच्चों से। तो आप इसको सीखें, और जिनको आता है उनको तो अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता वो भी समझे बात को कैसे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं और सीख सकते हैं। ये सबसे इजी वे है, इससे इजी वे आपको नहीं मिलेगा कहीं पे। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे वो था कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, संख्याओं की तुलना। तो 8
9 में से 7 6 क्वेश्चन है ये। इसमें से छोटा कौन है बड़ा कौन है बताइए, छोटा कौन है बड़ा कौन है। सबसे पहले हम इसकी नंबर ऑफ डिजिट्स देखेंगे। क्या चेक करेंगे, कितनी संख्याएं हैं नंबर्स में। तो संख्याएं तो एक एक ही है, एक एक संख्या है, तो फिर कौन सा होगा। और एक एक संख्या है तो मतलब ये वंस प्लेस पे है। जैसा कि मैंने आपको बताया एक इकाई में एक संख्या आती है, तो इकाई अंक हैं सारे। तो क्या है, कौन सा बड़ा है, जौन सा इकाई अंक बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। 9 इज ग्रेट, 9 जो सबसे बड़ा है, 6 जो सबसे छोटा है। 6 सबसे छोटा है, ये तो सबको पता है। अभी अगर नंबर आ जाए 2 3 4 5 6 2 3 7 8, बताइए कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, बता सकते हैं आप। इसमें क्या करेंगे, पहला रूल अप्लाई करेंगे जो बताया, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे। क्या करेंगे, किसी भी नंबर में संख्या में कितनी संख्याएं हैं वो काउंट करेंगे, गिनेंगे। 2 4 5 हैं इसमें, 2 4 हैं इसमें। तो पहले ही रूल से पता चल गया कि ये बड़ा है, ये बड़ा है मतलब 23,456, 23,456 बड़ा है इन कंपैरिजन टू 2,378, मतलब 2,378 से बड़ा है। अब एक क्वेश्चन बनता है आपका 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 7। अब इस क्वेश्चन में बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लगाना, करके देखना। सो विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, बता सकते हैं आप इसमें। लेट्स चेक। फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे, कितनी संख्या है नंबर में वो काउंट करेंगे। 4 है 4 है 4 है 4 है, तो ऑल नंबर्स आर इक्वल इन नंबर्स ऑफ डिजिट्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स। मतलब नंबर ऑफ डिजिट जो है, संख्या की जो गिनती है वो सब में बराबर हैं, 4 4 है। अब कैसे पता करेंगे हम, तो अब हम पता करेंगे लेफ्ट टू राइट चलेंगे हम। अब चलेंगे हम बाईं से दाईं तरफ नंबर को कंपैरिजन करते हुए। दो नंबर कैसे कंपेयर होते हैं, 12 है एंड 14 है, या ये 24 है। किस तरीके से आप करोगे इसको कंपेयर, दोनों में 2 2 संख्याएं हैं, तो आप इधर से थोड़ा इधर से करेंगे ना, इधर से स्टार्ट होगा 1 2, कौन सा बड़ा हो गया, यही बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, क्योंकि इसकी जगह 1 है, ये छोटा है। तो यहाँ पे ही बंद कर देंगे, जहाँ पे भी हमें बड़ा और छोटा का अंतर पता चल जाएगा वहाँ पे ही नंबर को बड़ा और छोटा डिक्लेयर कर देंगे। अब इस नंबर को देखें, पहले नंबर में 2 है, फिर 3 है, फिर 7 है, फिर 7 है, मतलब 7 7। अगर मैं पहले बड़ा वाला देखूं तो ये दोनों नंबर तो इग्नोर हो जाएंगे। अगर मैं बड़ा वाला देखूं तो इन दोनों नंबर को तो छोड़ दो, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है। तो 7 7 वालों में देखो, पहले तो 7 में देखो भैया, पहले 7 आ गया, फिर 8 आ गया, पता नहीं चला, फिर 9 आ गया, फिर पता नहीं चला, फिर 7 आ गया। 6 और 7 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, तो ये तो हो गया बड़ा, है ना। लेकिन ये सबसे छोटा नहीं है इसमें। सबसे छोटे के लिए अब हमें इनमें जाना पड़ेगा चेक करना, इनमें सबसे छोटा कौन है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, ये इनमें भी सबसे छोटा है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा छोटा छोटा, और वो हो जाएगा बड़ा। तो इस तरीके से नंबर हम कंपैरिजन करेंगे, संख्याओं की तुलना करेंगे।